हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एमआर जॉब के मीटिंग में क्या होता है या फिर फार्मास्यूटिकल कंपनी के मीटिंग में क्या होता है। बहुत ही अंदर की बात, बहुत ही सीक्रेट बात बताने वाला हूं। तो अगर आप एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं तो ये वीडियो सभी के लिए बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। फ्रेंड्स, जो भी कंपनी होती है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहां पे मीटिंग होता ही है। उसी प्रकार से फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी मीटिंग होता है। और ये मीटिंग जो है वो मंथली मीटिंग होता है, क्वार्टरली मीटिंग होता है और ईयरली मीटिंग, जिसे एनुअल मीटिंग कहते हैं, वो होता है। अब मंथली मीटिंग जो है वो बोलने से ही समझ में आता है कि ये मंथ में एक बार होता है। क्वार्टरली मीटिंग जो होता है वो हर एक कंपनी का अलग अलग होता है। किसी कंपनी में 2 महीने का एक क्वार्टर माना जाता है तो वहां पे 2 महीने में मीटिंग होता है। किसी कंपनी में 3 महीने का क्वार्टर होता है तो वहां पे 3 महीने में क्वार्टरली मीटिंग होती है। और किसी कंपनी में 4 महीने का क्वार्टर होता है तो वहां पे 4 महीने का क्वार्टरली मीटिंग होता है। और ईयरली मीटिंग बोलने से समझ में आता है कि ईयरली मीटिंग मतलब साल में एक बार, जिसे एनुअल मीटिंग कहते हैं, वो होता है। तो आखिर ये मीटिंग कराने का एजेंडा क्या होता है, उसके पीछे क्या पर्पस होता है, उस पर डिस्कस करेंगे कि क्यों होता है ये मीटिंग। मीटिंग कराने का जो पहला उद्देश्य होता है वो होता है रिव्यू करना। अगर मंथली मीटिंग अगर हो रहा है तो उसका रिव्यू होता है कि आपने पिछले मंथ में क्या क्या चीज किया है। आपका जो मंथली जो टारगेट था वो आपने टारगेट पूरा किया कि नहीं किया। अगर नहीं किया है तो किस कारण से नहीं हुआ है और आगे कैसे करना है, उस टारगेट को अचीव कैसे करना है। अगले महीने में वो जो छूट गया है उसको कैसे कवर करना है, उस पर चर्चा होती है। और अगर आपने के लिस्ट में जितने भी डॉक्टर हैं, आपने उन डॉक्टर से मिला है कि नहीं मिला है, किन किन डॉक्टर से मिला है, किन किन डॉक्टर से नहीं मिला है, छूट गया है तो क्यों छूट गया है, उस पर चर्चा होती है। कौन कौन से डॉक्टर लिखना चालू किए हैं और कौन कौन से डॉक्टर जो पहले लिखते थे वो लिखना बंद कर दिए हैं, और वो लिखना बंद किए हैं तो क्यों लिखना बंद किए हैं और उनसे हम दोबारा कैसे लिखवा पाएंगे, सभी चीजों पे चर्चा होती है। तो मंथली मीटिंग है तो मंथली मीटिंग में मंथ के हिसाब से चर्चा होती है कि पिछले महीने आपने क्या क्या चीज किया है। अगर क्वार्टरली मीटिंग है तो 3 महीने का, 4 महीने का आपने क्या किया, जो कंपनी की स्ट्रेटजी बनाई गई थी उस पर आपने फोकस किया कि नहीं, उस स्ट्रेटजी को आपने इंप्लीमेंट किया कि नहीं किया। आपका जो क्वार्टरली जो टारगेट था 3 महीने या 4 महीने का मिलाकर के कॉम्युलेटिव जो टारगेट था वो आपने पूरा किया कि नहीं पूरा किया। छूट गया तो किस कारण से छूट गया, आपका ये प्रोडक्ट क्यों नहीं बिक रहा है, ये प्रोडक्ट क्यों सेल नीचे जा रहा है, कोई प्रोडक्ट का सेल अच्छा जा रहा है तो उसके लिए अप्रिसिएशन भी, अवार्ड भी मिलता है। आपने अगर टारगेट पूरा किया है तो उसके लिए अप्रिसिएशन अवार्ड भी कंपनी के जो मीटिंग होता है उसमें दिया जाता है। और ईयरली मीटिंग जो होता है उसमें होता है कि साल भर का आपने साल भर का जो क्या किया है, साल भर का जो ईयरली टारगेट था वो आपने पूरा किया है कि नहीं किया है। किया है तो अच्छी बात है, आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, अवार्ड मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। और अगर आपने नहीं किया है तो किस कारण से रह गया है, आपने कंपनी की जो स्ट्रेटजी थी वो फॉलो किया है कि नहीं किया है, आपने जिस डॉक्टर से मिलना चाहिए था, जो जो चीज बताना चाहिए था वो बताया कि नहीं बताया है, कौन सा प्रोडक्ट आपने अच्छा सेल किया है, कौन सा प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है, यही सब चीज रिव्यू किया जाता है। बेसिकली मीटिंग में कराने का ये एक एजेंडा होता है। दूसरा जो एजेंडा होता है, दूसरा जो मीटिंग कराने का पर्पस होता है वो होता है प्लानिंग करना। कि आपने इस साल मान लीजिए कि ऐसा किया है तो अगले साल आप किस तरह से करेंगे, उस कमियों को कैसे पूरा करेंगे। या फिर कंपनी, अब हर कंपनी जो है साल दर साल अपने आप को ग्रोथ करना चाहती है, तो आपने जो इस साल किया है उससे बेहतर करना चाहेगी। आपका हेडक्वार्टर आप अच्छे से बेहतर करें, कंपनी भी अच्छा करना चाहती है पिछले साल से बेहतर। तो अगर आपने टारगेट नहीं किया है, कोई भी चीज अचीव नहीं किया है, तो आप अगले साल ये कंपनी जो एक्चुअली जो स्ट्रेटजी होता है ना कंपनी का, वो कंपनी ऊपर में जो ऊपर के पीएमटी के लोग बैठे हुए होते हैं, एचआर के लोग बैठे हुए होते हैं, वो स्ट्रेटजी बनाते हैं कि मंथली का क्या प्लानिंग होगा, किस तरह हम डॉक्टर से मिलेंगे, कौन कौन से स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलना है, डॉक्टर को क्या इनपुट देना है, सारी स्ट्रेटजी होती है। तो प्लानिंग जो होता है वो किया जाता है कि आपको अगले महीने में किस प्रकार से प्लानिंग करना है।
उसके अलावा जो मीटिंग का जो एजेंडा होता है, मीटिंग का जो पर्पस होता है, वो ये होता है कि नॉलेज को आपको डेवलप करा जाए। देखिए, आपको जो भी ट्रेनिंग में जो भी चीज पढ़ाया सिखाया जाता है वो आप फील्ड में जाकर के पूरा का पूरा नहीं बोलते हैं। जैसे आपके जो प्रोडक्ट की डिटेलिंग होती है वो बहुत डिटेल में होता है, लेकिन फील्ड में जो एक्चुअल जो होता है वो डॉक्टर को उतना टाइम नहीं होता हर चीज सुनने का। तो एमआर क्या करता है कि जो शॉर्ट में, अब डॉक्टर के पास उतना टाइम ही नहीं होता है, तो शॉर्ट में जितना हो सके वो अपने प्रोडक्ट को बताने की, प्रोडक्ट में जो भी क्वालिटी है आपके एडवांटेज डिसएडवांटेज बताते हैं और आप अपने प्रोडक्ट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तो उतना ही होता है, डिटेल में आप नहीं हर एक चीज बता पाते हैं। तो मीटिंग में क्या होता है कि फिर से आपको डिटेलिंग कराया जाता है, डिटेलिंग की प्रैक्टिस की आपने जो भी चीज, अब ह्यूमन नेचर है भाई, जो चीज आप रेगुलर करते हो उस चीज वही चीज आपको याद होता है, वही चीज के आप एक्सपर्ट होते हैं। आप कोई भी चीज आप महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार कर रहे हो, तो आपके लिए वो चीज जो है वो कुछ चीजें धुंधली या पुरानी पड़ जाती है, आपके जहन से उतर जाती है। इसलिए कंपनी के जो मीटिंग होता है उसमें डिटेलिंग प्रैक्टिस भी कराया जाता है। या फिर अगर मीटिंग जो है 2-3 दिन का है तो आपको जिस प्रकार से ट्रेनिंग में बताया गया था कि हर एक चीज का, प्रोडक्ट का मूड ऑफ एक्शन, मॉलिक्यूल का मूड ऑफ एक्शन, क्या क्या चीज, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, जो भी चीज होती है, अगर मीटिंग ज्यादा दिन का है तो सारा चीज डिटेल में बताया जाएगा। और अगर छोटा मीटिंग है, 1-2 दिन का मीटिंग है, तो आपको डिटेलिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी, प्रोडक्ट नॉलेज बढ़ाया जाएगा। तो ये मीटिंग करने का पर्पस होता है। और एक जो और मीटिंग का करने का पर्पस होता है, उद्देश्य होता है, वो ये होता है कि प्रोडक्ट लॉन्च करना। अगर कोई कंपनी को प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कोई नया प्रोडक्ट लाना है, तो ये मीटिंग में ही होता है। या फिर कभी कभी बिना मीटिंग के भी हो जाता है, लेकिन मीटिंग जब होगी तो आपको उसमें उस मीटिंग, जो प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है उसकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, किस प्रकार से आप मार्केट में जाकर के उसको प्रमोट करेंगे, या फिर आपके जो कॉम्पिटिटर है उसको आप कैसे जाकर के आइडेंटिफाई करेंगे और अपने प्रोडक्ट को मार्केट में एस्टेब्लिश करेंगे, सेल करेंगे। तो अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, या फिर मान लो कि कोई टैबलेट है तो अब आप सिरप लॉन्च कर रहे हैं, या फिर कोई नया मार्केट में मॉलिक्यूल आया है, या नई जो कोई आपके कंपनी का जो रिसर्च मॉलिक्यूल है अगर वो हो रहा है, तो बेसिकली जो अगर कोई कंपनी को प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो वो चीज होती है। तो बेसिकली जो एक मीटिंग करने का एजेंडा होता है, पर्पस होता है, वो सारा चीज मैंने इस वीडियो में बता दिया है। पहला जो मैंने बताया वो मीटिंग करने का जो होता है एजेंडा या पर्पस बोल सकते हैं, वो होता है कि रिव्यू करना कि आपने महीने में, क्वार्टर में, साल में क्या किया है ना, उसका रिव्यू किया जाता है। उसके बाद होता है प्लानिंग कि आगे आपको कैसे करेंगे उस चीज को। उसके बाद जो एजेंडा होता है वो नॉलेज बढ़ाने का होता है, प्रोडक्ट नॉलेज का, डिटेलिंग का, वो नॉलेज पे आपको मीटिंग में बताया जाएगा। उसके बाद जो होता है वो, अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है तो वो ये मीटिंग में किया जाता है। तो आशा करता हूं कि वीडियो में जो भी चीजें मैंने बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। और एक कंपनी के मीटिंग में, फार्मास्यूटिकल कंपनी के मीटिंग में यही होता है। अगर आप मेडिकल एमआर हैं तो आप जब भी जाएंगे या बनेंगे तो यही चीज आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर देना, और अगर आपके दोस्त अगर कोई एमआर है या बनना चाहते हैं तो उनको शेयर भी करना। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।